आमिर देवरानी और गरीब जेठानी की गोद भराई एक मार्मिक कहानी। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में जहां हर घर की दीवारें एक दूसरे से लगी थीं, वहीं रहती थी दो भाभियां, आमिर देवरानी और गरीब जेठानी। देवरानी सीमा बहुत ही संपन्न घर से थी, जबकि जेठानी गौरी एक साधारण परिवार की बेटी थी। दोनों के स्वभाव और हालात में जमीन आसमान का फर्क था, पर इस फर्क के बावजूद उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भावनाएं कभी कम न थीं। सीमा जब इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, तो उसकी चमक दमक ने पूरे मोहल्ले में धूम मचा दी थी। उसकी साड़ी, गहने और रौब देखकर हर किसी की निगाहें ठहर जाती। वहीं गौरी, जो पहले से ही इस घर की बड़ी बहू थी, अक्सर अपने फटे पुराने कपड़ों और घिसे चप्पलों के साथ दिखती। पर गौरी की मुस्कान, वो मुस्कान दिल को छू लेती थी। संघर्ष और अपनापन। सीमा को शुरू में गौरी से बात करने में झिझक होती थी। कैसे रहती हो आप इन हालातों में? उसने एक बार पूछ ही लिया। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रहना तो पड़ेगा ही बहू रानी। तकलीफें जब गले लगती हैं तो उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। सीमा इस जवाब से चौंक गई थी। उसे लगने लगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। गौरी की सहनशक्ति और समझदारी ने उसे प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों भाभियों में गहरी दोस्ती हो गई। गौरी सीमा के कपड़ों की तारीफ करती तो सीमा गौरी के हाथों की बनी रोटियों की। लेकिन कहीं न कहीं सीमा को महसूस होता कि उसने जो जीवन जिया है, उसका सुख गौरी को क्यों नहीं मिला। गोद भराई की तैयारी। समय बीता और एक दिन खबर आई कि गौरी मां बनने वाली है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पर सीमा ने देखा गौरी अपनी गोद भराई की रस्म को लेकर कर चिंतित है। आप क्यों परेशान हैं दीदी? सीमा ने पूछा। क्या बताऊं सीमा, मेरे पास तो ढंग की साड़ी भी नहीं है इस मौके के लिए। इतने मेहमान आएंगे, मैं कैसे दिखूंगी? गौरी की आंखों में उदासी झलक रही थी। सीमा का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वह गौरी की इस चिंता को दूर करेगी। दीदी, इस बार आपकी गोद भराई ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाएंगे, और आपकी साड़ी, वो मैं खुद चुनूंगी। सीमा ने उत्साह से कहा। एक खास साड़ी का इंतजाम। सीमा ने अपनी अलमारी खंगाली। उसकी अलमारी में महंगी महंगी साड़ियां थी, लेकिन वह सोच रही थी कि गौरी के लिए कौन सी सबसे अच्छी होगी। अचानक उसकी नजर एक लाल बनारसी साड़ी पर पड़ी। ये साड़ी दीदी के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे पहनकर वो सबसे खूबसूरत लगेंगी, सीमा ने खुद से कहा। पर सीमा ने केवल साड़ी देना ही पर्याप्त नहीं समझा। उसने गौरी के लिए गहने, चूड़ियां और फूलों का गजरा भी तैयार करवाया। वह चाहती थी कि गौरी इस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन समझे। गोद भराई का दिन। आखिरकार वह दिन आ गया। पूरा घर सजाया गया। मोहल्ले की औरतें, रिश्तेदार सब इकट्ठा हुए। गौरी को जब लाल साड़ी पहनाई गई तो उसकी आंखें भर आईं। सीमा, ये सब तुमने किया, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? गौरी ने कहा। शुक्रिया मत कहिए दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। आज आप मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी जैसी लग रही है, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी को सजी धजी देखकर हर कोई तारीफ किए बिना रह न सका। आज तो बड़ी बहू सच में रानी लग रही है, किसी ने कहा। ये साड़ी कहाँ से ली? दूसरी ने पूछा। सीमा के दिल को यह देखकर सुकून मिला कि गौरी इतनी खुश है। समाज का बदला नजरिया। इस घटना के बाद मोहल्ले में लोग गौरी को नई नजर से देखने लगे। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी सादगी और मुस्कान की तारीफ करने लगे। सीमा ने यह साबित कर दिया कि प्यार और अपनापन रिश्तों को सच्चा बनाता है, पैसा नहीं। अंतिम सीन। अपनत्व की जीत। गौरी ने सीमा का हाथ थामते हुए कहा, सीमा, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन बना दिया। मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, एहसान की बात मत कीजिए, आप मेरी बड़ी बहन है। आपके चेहरे की ये खुशी मेरी सबसे बड़ी दौलत है, सीमा ने जवाब दिया। दोनों भाभियों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनके इस अनमोल रिश्ते ने साबित कर दिया कि जब दिल सच्चे हो तो हर फर्क मिट जाता है। इस तरह एक गोद भराई की साड़ी ने न केवल दो दिलों को और करीब ला दिया, बल्कि यह भी सिखा दिया कि प्यार और अपनापन हर मुश्किल को हल कर सकता है।